नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मॉर्निंग वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या कुछ करेक्शन का प्रोसीजर है और सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि वो डीएलएड किए हुए हैं तो डीएलएड के नंबर भर रहे हैं या फिर आपके इंटर के या फिर जो बीएड किए हुए हैं वो बीएड किए हुए हैं तो बीएड के नंबर भर रहे हैं या फिर आपके ग्रेजुएशन के। तो 90% से ज्यादा जो परसेंटेज रहा था वो रहा था आपका उन छात्रों का जिन्होंने डीएलएड के नंबर भरे हैं या तो फिर आपका बीएड के। तो इंटर या ग्रेजुएशन के नंबर भरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा कम थी, तो मेरे लगा कि वो कमेंट के आधार पर मैं आपको ये सूचना दे दूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करेंगे जिसमें इन्होंने बताया था कि कब से कब तक आप करेक्शन कर सकते हैं, यहां पर इन्होंने तारीख दी थी 6 तारीख के 2 बजे से लेकर के बाद अंतिम तारीख पर अगर थोड़ा सा आप फोकस करें तो 8 तारीख इन्होंने 0:59 आवर करके ऐसे समय दिया था। 0:59 आवर का मतलब समझते हैं आप? ये समय रात के 12 बजे का होता है। अगर 00 बजा है मतलब वो होता है रात के 12 बजे। 0:59 का मतलब समझ रहे हैं कि 1 बजने में 1 मिनट कम है, ये एक्चुअल में समय है। यानी इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि अंतिम तारीख जो आपकी संशोधन करने की थी वो निकल चुकी है। वो केवल आज 8 तारीख के रात के 12 बजे तक ही था। पर इसको मैंने वेरीफाई करने के लिए एक एप्लीकेशन नंबर के थ्रू इसको चेक करना चाहा, तो आप देखेंगे समय भी साइड में पड़ा हुआ है, आज 8 तारीख और समय 1:57। अभी कुछ समय पहले ही मैंने इसको चेक किया था, जिसमें आप देखेंगे तो फॉर्म खुल रहा है, करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरीके से आपको ऑप्शन भी यहां पर देखने को मिल रहा है। और जब आप इस करेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, वहां पर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को जब आप डालेंगे तो आपको जिस पेज पर पहुंचाएगा उसमें आपका इस तरीके से जो भी फॉर्म का स्टेटस होता है ना कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड है कि नहीं, वहां पर जो फाइनल सबमिट लिखा होगा उसके आगे सामने आपको इनकम्प्लीट देखने को मिलेगा। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो भी लोग करेक्शन करना चाह रहे हैं तो इनकम्प्लीट फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं कि अब यदि आप एडिट वाले सेक्शन में घुस गए हैं तो आप जब तक उस फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर देते हैं तब तक फॉर्म का स्टेटस आपका इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो जो भी करेक्शन करना चाह रहे हैं वो अगर कर रहे हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट मत काट दीजिएगा कि इन केस आप घुसे करेक्शन वाले पेज में और आपने कोई चीज वहां पर सही की और आपने सोचा कि चलो अच्छा छोड़ो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप फाइनल सबमिट करके ही उस चीज को बाहर आइएगा, क्योंकि स्टेटस जो आपका होगा फाइनल सबमिट वाला वहां पर आपको इनकम्प्लीट शो करेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूं, कुछ छात्र थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था अलग से, उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पेज पर पहुंच तो गए पर फाइनल सबमिट होने में दिक्कत आ रही है। तो इस सभी चीजों को भी अपने दिमाग में रखिएगा जो भी एडिट करना चाह रहे हैं। बाकी मैंने बता ऑलरेडी दिया है कि डीएलएड बीएड सभी ने भरा था, परसेंटेज उनका बहुत ज्यादा है। दो चार ही बच्चे मुझे कमेंट में देखने को मिले, जितने भी 60-70 कमेंट थे जिन्होंने इंटर या ग्रेजुएशन के नंबर भरे, बाकी अधिकतर मुझे डीएलएड बीएड वाले ही छात्र देखने को मिले। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। इसका भी अगर आप समय देखेंगे तो साइड में आपको यही 1:57 का ही देखने को मिल रहा है। और इसमें बाद में जब आप जाएंगे, यानी कि जब फाइनल सबमिट करने जाएंगे ना, तो यहां पर आप देखेंगे सारे टिक लगाने के बाद आप वापस से पूरा फाइनल सबमिशन करेंगे तो आप वापस से उसी पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको दिखाता है ना कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, इस तरीके से डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। तो यहां पर जब आपको इस तरीके से कंप्लीटेड पूरा तीनों स्टेप देखने को मिल जाएं तब समझ जाइएगा कि वो आपका फाइनल हो गया है। पहली बात तो आपको मैं सलाह दूंगा कि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, परंतु अगर करना चाह रहे हैं तो जो भी मैंने यहां पर चीजें बताई उसको जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आपका फॉर्म अच्छा खासा भरा हुआ फॉर्म में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और रही बात इस समय की, तो ये चीज मैंने आपको लाइव समय भी टाइम भी चेक करके दिखा दिया कि ये समय इन्होंने 0:59 लिखा है। इस समय के अकॉर्डिंग तो आप देखिए रात के 12 बजे ही टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पर अभी भी आपको मैंने दिखाया कि खुल रहा है, करेक्शन हो रहा है। तो इन केस अगर किसी का है, क्योंकि किसी ने कमेंट में कहा था कि उसको इमेज डिस्पेंसरी वाला ऑप्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि जिनके में भी इमेज में या सिग्नेचर में कोई दिक्कत थी उनको अलग से पर्सनली मैसेज भेजा गया है कि भैया आपके इस चीज में दिक्कत है, आप उसको सुधार लीजिए। तो अगर आपने अपना मैसेज इनबॉक्स नहीं चेक किया है उसको एक बार देख लीजिएगा, क्या किसी प्रकार का ऐसा कोई मैसेज तो नहीं आया। कई बार हम कंपनी का समझ करके उसको साइड कर देते हैं, उसको चेक कर लीजिएगा। इन केस आप ईमेल यूज करते हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा था जितने भी कम्युनिकेशन हमारे होंगे वो हम साथ ही साथ
यानी जो जीमेल है उसके साथ साथ मोबाइल नंबर दोनों के थ्रू करेंगे। और जब आप इसको फाइनल सबमिट करते हैं तो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करते हैं इसकी एक प्रिंट कॉपी आपको जीमेल आईडी पर भी भेजी जाती है। अगर यहाँ से डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो वहीं से यानी कि जीमेल आईडी के थ्रू भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने बता दी। मेन उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का वो है जो एडिट करना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा सतर्क करना, अलर्ट करना। और दूसरा इस वीडियो का उद्देश्य था कि कितने ज्यादा परसेंटेज जो छात्र, मैंने पहले तक कहा था ना कि जिसमें ज्यादा परसेंटेज लोग जिस कार्य को कर रहे हैं आप भी उसी के साथ रहिए। आप अलग काम मत करिए कि आपकी गंगा अलग बह रही है। तो ज्यादातर लोगों ने जो भरा था उसका परसेंटेज आप देखेंगे, कमेंट में देखेंगे इससे पहले वाले वीडियो में, तो डीएलएड या आपको बीएड ही देखने को मिलेगा, उसको भी यहां पर बताना था। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो आप वीडियो के मेन कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है इसके बाद अब कोई आपको दिक्कत नहीं रही होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।